हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री मास्टर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईयूपीएसी। आईयूपीएसी बेसिकली बहुत छोटा टॉपिक भी है और बड़ा इजी भी है, बट जब आपको समझ आए तब। तो पहले आईयूपीएसी होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। आईयूपीएसी होता है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका काम क्या है केमिस्ट्री में और आपके लिए क्या काम है। तो हाई स्कूल में तो इसको ज़्यादातर डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, ना इस पर डिटेल में तक क्वेश्चन आते, लेकिन यहाँ पे इसे ज़रूरी बहुत है आगे की क्लासेस के लिए पढ़ना। तो सबसे पहले आईयूपीएसी में सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोई तत्व होता है यौगिक, यानी इसे बोलते हैं कार्बन। कार्बन को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका पूरा नाम है कार्बन। इसकी पूरी संयोजकता होती है 4, यानी कह सकते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, जिसे ये दान भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। ठीक, अब ये क्या करता है देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये किसी 2 कार्बन है, 1 2, तो ये जो मान लीजिए इसके पास भी 4 कार्बन है और इसके पास भी 4 कार्बन है। ठीक, दोनों के पास 4 कार्बन है। तो ये जब दोनों एक दूसरे से कार्बन ले लेते हैं, तो यानी जब ये इसने और इसने एक दूसरे कार्बन ले लिया, क्योंकि इसको भी 4 पूरे करने, इसको भी 4 पूरे करने हैं, तो ये 4 तो पूरे होंगे नहीं, इनके 8 होते कक्षाओं में, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहले साझा करते हैं। अब जब ये जो इलेक्ट्रॉन बना, ये जो बना, इसको बोलते हैं बंध या फिर बॉन्ड बोल सकते हैं। क्या होता है? बॉन्ड, और हिंदी में बंध। ठीक, और ऐसे ही ये बंध होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। बंध जो होते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है, अभी हम इसे थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन था तो हमने इसे 1 कार्बन बोलेंगे, इसे 2 कार्बन, ऐसा नहीं होगा। हम इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए, जब 1 कार्बन होता है तो इसे हम पढ़ते हैं जब C1 होगा, डिटेल में इसे बोलेंगे तो C1। C1 क्या होता है? C1 को पढ़ते हैं हम लोग मेथ। ठीक, और जो हमारा C2 होता है उसे पढ़ते हैं हम लोग एथ। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक, अभी देख लिया अभी और भी है। ऐसे ही C3 भी होता है, C4 भी होता है, C5 भी होता है, C6 भी होता है, C7 भी होता है, C8 C9, देखिए C9 एंड C10, ये C10 तक पूरे होते हैं। क्या होते हैं इनके नाम? चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, अगर 3 हो तो क्या बोलेंगे हम? देखिए 3 के लिए बोलते हैं एथ, मैथ, एथ, प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, उसके बाद हेक्स, एप्ट, उसके बाद बोलते हैं ऑक्ट हो गया। ठीक, ऑक्ट के बाद क्या बोल सकते हैं? नॉन और डेक। देखिए इसके अलावा और भी होते हैं बच्चों, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो उसके हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, C1 C2 हमने करा कैसे लिखकर? तो ये मुख्य रूप से C1 C2 जो होते हैं वो आपके होते हैं एल्क। देखिए होते हैं एल्क होते हैं। एल्क क्या होते हैं अभी हम समझते हैं इसे। अभी रुकिए, अभी मैं इसे प्रॉपर क्लियर करूँगा। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आ जाते हैं, हम इसे बताएंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं बंद। पहला देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, या फिर इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बंध के प्रकार। ठीक, ये क्या होते हैं? बॉन्ड बच्चों को बोलते हैं बंध। ठीक, अब देखो सबसे पहला हमने लिख दिया, यहाँ पे एक बंध था, देखिए यहाँ पे एक बंध है तो इसे एकल बंध बोलेंगे। ठीक, लिख लेते हैं उसमें। जब एक बॉन्ड होता है इसे पढ़ते हैं एकल बंध। देखिए जैसे हम यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ मैं, एकल बंध है। जब एक बंध होगा तो इसे बोलते हैं एकल बंध, इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे अगर डबल बॉन्ड हो, देखिएगा बच्चों, देखिए डबल बॉन्ड हमने कर दिए, जैसे क्या पढ़ते हैं? 2 बंध पढ़ेंगे बच्चों।
क्या पढ़ते हैं इसे, दो ही बंद पढ़ देते हैं बच्चों से, यानी डबल बॉन्ड। अब इसका देखिए, अगर मैं से मान लीजिए दो बंद हो गए, तीन बंद कर देते हैं, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ले रहा है तो क्या हो सकता है, देख लीजिए, लिख देता हूँ मैं, 1 2 3, तो क्या बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल सी बात है। ट्रिपल बॉन्ड की हिंदी में क्या बोलते हैं, तृतीय बंध, तृतीय बंध या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, आई होप कि आप बच्चों को इतनी सारी क्लियर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक, इतना देखिए हमने क्या क्या भी पढ़ा, एक बार वापस रिविजन कर लीजिए इसमें। सबसे पहले कार्बन क्या होते हैं, ठीक, उसकी संयोजकता। अगर मान लीजिए दो कार्बन संयोजकता बनाते हैं, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसके क्या बोलते हैं, बंध पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बंध। टाइप्स ऑफ बंध क्या होते हैं, एकल बंध, द्वि बंध, तृतीय बंध। ठीक, और यहाँ पे होता है एल्क। एल्क होते हैं मेथ, एथ, अभी हम बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात, ये जब चीज़ें हैं ये भी आपको काम कहानी आगे। IUPAC जो हम पढ़ रहे हैं, ये IUPAC होती है, नेमिंग होती है किसकी, जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे इथेन, प्रोपेन, अल्कोहल वगैरह जितने भी होते हैं हमारे, सबकी हम नेमिंग करेंगे। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, जितने भी आपके सिलेबस में सर जी सबके हम अल्कोहलिंग करेंगे। ठीक, तो एल का भी हमने लिखवा दिया, बताता हूँ मैं आपको होता क्या है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे पहले IUPAC नेमिंग मान ली किसी भी यौगिक का, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं हम C2H5 ले लिया मैंने। ठीक, C2H5OH, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये होगा क्या, देखिए इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, या एथिल अल्कोहल इसका साधारण नाम है, और वैसे इसका नाम होता है एथेनॉल। अब ये आया कैसे, सबसे बढ़िया ये आया कैसे, आपके भी मन में प्रश्न आए होंगे, इसको भी हम समझते हैं। किसी भी यौगिक का, देखिए किसी भी यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर जो क्या होता है, देखिए सबसे ईजी तरीके में मैं बताऊंगा। ठीक, एक होता है सबसे पहले एल्क प्लस, एल के बाद क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बॉन्ड, जो भी बॉन्ड हो हमारा। फिर आता है बॉन्ड का नेम, यानी जो भी दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड जो भी हो, उसके बाद क्या आएगा, एल्क बॉन्ड, उसके बाद हम लिखते हैं अपना FG। ये FG क्या होता है, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होता है, FG भी मैं लिखवा देता हूँ ये आपको। FG होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप कहेंगे ये क्या होती है, ये कौन सी चिड़िया आ गई हमारे बीच में, तो चलो इसके भी हम बता देते हैं। जैसे इसमें देखिए अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखवाया था OH है हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, यानी OH ये कब लगाते हैं, अल्कोहल के लिए लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले मैंने अभी एल्क लिखवा दिए हैं, मैंने आपको देखिए एल्क लिखवा दिए हैं, ये सारे C1 C2 C3H4 जितने भी हैं 10 तक आपके सिलेबस के बाद। ठीक, अब हम लिखवाएंगे बॉन्ड। बॉन्ड भी मैंने आपको लिखवा दिए, देखिए यहाँ पे लिखवा दिए, एक बंद, द्वि बंद, त्रि बंद। ठीक, अब हम आएंगे फंक्शनल ग्रुप पे। अब फंक्शनल ग्रुप बच्चों कई तरह के होते हैं, जैसे बात कर देता हूँ मैं, देखिए अब हम बात करेंगे FG की। FG क्या होते हैं, ठीक, FG बहुत बार, जैसे अभी आपको बंद लिखवा है, वो भी एक तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। FG की फुल फॉर्म होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक, ये बोलते हैं, ये क्रियात्मक समूह, ये बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक, अभी हम आपको लिखवाते हैं क्या क्या होते हैं क्रियात्मक समूह। देख सबसे पहले तो हमारा आता है यहाँ पे एल्केन। एल्केन क्या होते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। देख सबसे पहले आते हैं हमारे एल्केन। एल्केन क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन जिनमें देखिए जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं एल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड। और जब ये अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है किसी में, तो उसके नाम के लास्ट में, यानी पहले उसका जो भी एल्क वगैरह जो भी था वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे उसमें, ANE लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों को समझ आई होगी, ए लगा दिए बस, ये इतना ही है। अब ऐसे अगर हमारा दूसरा हो, जैसे अब ऐसे अगर डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था, उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। एल्कीन पढ़ दिया उसे। ठीक, डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड जहाँ देखिए हम एल्कीन लगा देंगे। कैसे, जैसे पहले उसका नाम लिखेंगे, एल्क लिखेंगे, उसके बाद ईन लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे बच्चों, ईन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद ऐसे ही अगर एल्क है, एल्केन है, या सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है हमारा, उनको बोलते हैं हम एल्काइन। देखिए एल्काइन, एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड था, अभी मैंने बताया अभी आपको। तो किस में क्या लगाएंगे, पहले वो एल्क लिखेंगे जो भी C1 C2। ठीक, उसके बाद क्या लगा देंगे, वाइन। ठीक बच्चों, इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए ये तो हमारे बॉन्ड के हिसाब से हो गए।
अगर बॉन्ड से कुछ लगा हो, जैसे इसमें OH लगा था, देखिए जैसे इसमें OH लगा हुआ था, ठीक। तो और क्या क्या लगा हो सकता है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने OH बताया आपको, तो OH के लिए ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक। सबसे पहले चौथा हम लिखेंगे एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल। इसका क्या होता है, इसमें किसी भी बॉन्ड के साथ नहीं, किसी भी कार्बन के साथ ये लगा होगा OH ग्रुप में, क्या लगा होगा OH ग्रुप में, इसका नाम एल्कोहल होता है। और इसके क्या होता है, हम लास्ट में क्या लगाते हैं, OL लगा देते हैं। इतनी बात ठीक है। अब ऐसे OH हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आपके थोड़े बहुत और भी हैं, जैसे एल्किल हैलाइड हो जाते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों, बहुत ईजी से ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए एल्किल हैलाइड 5 में आ जाता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली बच्चों एक्स। आप कहेंगे एक्स काफ़ी सर्दी चिड़िया आ गई है, ठीक। तो एक्स क्या होते हैं, एक्स की आप होती है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का बच्चों क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आगे और भी हैं आपको पता है, ब्रोमीन, आयोडाइड, ये वाले जितने भी हेलोजन ग्रुप वाले होते हैं वो सब इनको कहलाते हैं। इनका क्या यूज़ होता है, देखिए इनके लास्ट में आप जो लेंगे वो इनके लास्ट में रख जाएगा। जैसे पहले हमने एल का, अब ये हाँ देखिए बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखने लिए कि ये लास्ट में लगेगा, ये लगता है स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे क्लोरीन था तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, HLOR, क्लोरो हो गया। फिर आप अपना नाम लगा देंगे, एल्केन वगैरह जो भी हो, ये स्टार्टिंग में होता है, बाकी लास्ट में नहीं, ठीक। इतना आ गया। अब हम देखिए इतने अभी के लिए हम 5 ही पढ़ते हैं, अभी 5 ही पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने 5 बहुत होते हैं, ठीक। अभी और इस पे ऊपर IPC सीखते हैं, फिर आगे और भी आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। ओके बच्चों, आपको इतना सब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं होप भी कर रहा हूँ कि आप लोग को इतना सब आ गया हो, ठीक। अब आगे बढ़ते इसकी नेमिंग करेंगे कैसे, जैसे कि मैं कोई भी ऑयल ले लूँ, जैसे कोई भी चेन होती है, आपने को पता होगी कार्बन की चेन, कार्बन चेन मतलब जैसे C सिंगल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन भर दूँ मैं, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक। इसका हम नेम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले नेमिंग सिंपल तरीके से हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखवा दिया। देखिए जैसे ये हमने को फॉर्मूला लिखवा है L प्लस बॉन्ड प्लस FG अभी हम लास्ट में लिखेंगे, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे थोड़ी देर में, ठीक। अभी हम बात करते हैं कि इसका नेम कैसे करेंगे, सिंपल सा नेम, ठीक। सबसे पहले मैं L लगाने, L क्या होता है अभी हमने आपको बता चुका हूँ। जैसे देखिए मैं लिखवाया था अभी आपको C1 C2 वगैरह, ठीक, जितने भी थे। अब इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए नेमिंग यहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहला नेम है हमारा, इसको देखते हैं। जिसमें कितने कार्बन थे बच्चों, 3 है, 3 है। कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। पहले L लिखना है, L की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 कार्बन। कैसे देखिए 3 कार्बन के लिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए प्रोप हो गया, ठीक ठीक। तो अब वो आप देखिए रहिएगा, मैं आगे नहीं दिखाऊंगा, ठीक। प्रोप हो गया। अब प्रोप के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप लगा दिया हमने, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिखा है, सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, देखिए कोई FG ग्रुप है, जितना हमने पढ़ा अब तक खाली उतने, खाली हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसमें। देखिए सबके बीच में, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल, इसके सिंग है नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है हमें, एन लगाना है लास्ट में, ठीक है। तो हमने प्रोप लगा क्या लिख दिया, एन लिख दिया, बस बच्चों खत्म। ये इसका IPSC नाम हो गया, प्रोपेन, बस इतना सी बात थी। अब देखिए जैसे अभी आगे और देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल में ले लें हम। जैसे एक ले लेता हूँ मैं, ये देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक। इसके बाद मैं ले रहा हूँ सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक। फिर डबल बॉन्ड मैं लेता हूँ C, ठीक, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है। इसको देखिए बड़ी ईजी है। इसको अगर मैं इसके रूप में लिखूँ या इसको इसके रूप में लिखूँ तो भी ऐसे ही बनेगा। कार्बन की जवाब देखो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ठीक, 3 है, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए कहते हैं प्रोप लगाते हैं। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोपेन, तो हम लगा दिए प्रोप। प्रोप लगाने के क्या करेंगे, अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे क्या एक और डबल बॉन्ड भी है, तो हम सिंगल बॉन्ड को बाद में पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए डबल बॉन्ड पे हमने क्या लिखा है, डबल बॉन्ड है, साथ में क्या लगना है, ENE, क्या लगाना है, ई, तो इसका क्या लगा देंगे, ई, बस इसका भी नेम खत्म हो गया। अब देखिए ये तो 2 हो गए, बड़े ईजी है, ठीक। अभी हम थोड़े और आगे भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे इस पर आ जाइए वापस, देखिए अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लें, ले लेते हैं। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH है। अब सिंगल बॉन्ड CH 1 2 CH। अब बच्चों फटाफट से इसका नाम बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे काउंटिंग करेंगे। देखिए बच्चों पहले आप लोग सोचिए, बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद अगर ना बने फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहले पॉज करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। आप करिए नंबरिंग में क्या करे जा रहा हूँ, मैं भी आपको समझाने की नंबरिंग भी बेटा बच्चों होती है, बहुत ज़रूरी होती है इसमें, लेकिन अभी हम बताएंगे ऐसे नहीं होती है, ठीक। अभी आप देख लीजिए कैसे होती है। देखिए अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या लगेगा, प्रो। देखिए याद कर लीजिए मेरे साथ, देखिए
मैथ एथ प्रो ब्यूट, मैथ एथ ब्रो ब्यूट, ठीक, 4 ये हो जाएंगे। चौथे पे आता है ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था अभी, देखिए डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बता रखा है अभी आपको, अभी इन बता रखा है, ठीक है, इन लिखेंगे प्रो इन, ठीक, इसका नाम भी हो गया। ऐसे एक और भी मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम बताइए क्या होगा बच्चों, यूज इजी था, जल्दी जल्दी बताइए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, चेन बड़ी होगी, डरिए मत, सोचिए। 1 2 3 4 5, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लगता है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या देखिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या पेंट है, ठीक, फटाक से लगा देंगे, पेंट लिख देंगे, फिर फटाक से हम पेंट लिख देंगे कोई। अब देखिए पेंट वाली है, वो पेंट मत समझने लगे कि पेंटने वाली, ठीक। अब पेंट क्या, देखिए इधर सिंगल बॉन्ड पे आ जाएंगे वापस, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सोचिए सोचिए थोड़ा सोचिए, उसका देखते हैं क्या लगाते हैं, पेंट के लिए लगाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे एन, सिंगल बॉन्ड है, एन है, सिंगल बॉन्ड देखिए बच्चों कार्बन कार्बन के पीछे वाला देखा जाएगा, ठीक, बाकी हाइड्रोजन से आप इतना मतलब ना रखिए, पेंटे, ठीक, ये भी नाम हो गया, बस हो गया खत्म, कोई जल्दी थी। देखिए काउंटिंग अगर बच्चों कह रहे हो काउंटिंग भी नहीं करी सर जी ने, 1 2 4 5, ठीक, बस खत्म, इसका नाम भी हो गया। अब आपने कहा था सर जी लिखवाए आप देखते कराई तू से, क्या क्या सर जी पढ़ा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़े मज़ेदार चीज़ें करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, देखिए एल्कोहल, जैसे अब हमने आगे आपको ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड करने का ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बताओ बच्चों फटाफट से, कोई जोर नहीं लगाना, ठीक, ठीक, जल्दी 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 बताओ, 2 कार्बन है, ठीक, तो क्या लगा देंगे हम, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का तो सर जी करा ही नहीं, तो देखिए सही से जल्दी आके देखिए क्या लगता है, वाइन, ठीक, क्या लगा देंगे, वाइन, इथाइन इसे पढ़ेंगे, ठीक है, इथाइन पढ़े, एथीन नहीं पढ़ेंगे बच्चों, एथाइन पढ़ेंगे। जब डबल बॉन्ड होता है तो इन पढ़ते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन पढ़ते हैं, या आइन 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 या, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब आगे इतने हो गए, ठीक, अब थोड़े, अब आगे बढ़ेगी, थोड़ा बेसिक बहुत हो गया। अभी हमारे पास 2 बच्चे बच्चों, एल्कोहल और एल्केलाइड का भी देख लेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, इसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, देखिए इस पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, ठीक, सिंगल बॉन्ड सिंगल CH, इसका नाम क्या होगा बच्चों, थोड़ा सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या नाम हुआ, देखिए इसका सिंपल नेम जैसे अभी तक हमने आपको बताया वैसे क्या लिख सकते थे, 1 2 3 कार्बन, करे कार्बन नहीं बच्चों, कभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नहीं लग जाना, 2 3, ठीक, वही जब कार्बन एक साथ जुड़े हों तभी आपको गिनने हैं, बाकी नहीं गिनना अदरवाइज। 3 है प्रोप, ठीक। अब हमें पता है इसमें सिंगल बॉन्ड दे रखा है, ठीक, सबने सिंगल बॉन्ड दिया तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब बच्चों इसमें ध्यान से बात नोटिस करने वाली बात ये है कि देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया, OH भी दिया है, तो क्या करेंगे, OH के लिए भी हमने बताया आपको लास्ट में क्या लगाना है, OL लगाना है, ठीक, OL लगा दो फटाफट, कोई देरी बात करो ही ना, लेकिन देखो थोड़े से मैं दूर पे OL लगाता हूँ, ठीक, OL लगाया, अब क्या ये इसका देखो क्या ना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल सही है, गलत है बच्चों, ये नाम है बिल्कुल गलत, इट्स ए रॉन्ग, क्यों है, यहाँ पे देखिए जब एन के बाद OL लगा तो यहाँ पे 2 आ गए हैं, क्या आ गया, 2 वॉवेल आ गए हैं, ई और ओ वॉवेल होते हैं ना, ठीक, तो इनमें क्या करेंगे, जब 2 वॉवेल आते हैं तो OL वाला तो रहेगा ही रहेगा, वो उससे वो नहीं हटा सकते हम, FG ग्रुप वाला क्या रहेगा, ये हट जाएगा ई वाला, ठीक है, ठीक है बच्चों, ई वाला हट जाएगा। और ये आप ध्यान रखिएगा कि बताना भूल गया था कि FG ग्रुप से आया, FGL बॉन्ड फिर FG, ठीक, ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या बनेगा, देखिए PROPA, प्रोपेनॉल, ये क्या है बच्चों, इसका राइट नेम है। अब अगर ये टेंशन लेने की बात नहीं है, देखिए थोड़ा सा रहेगा कंफ्यूजिंग में आप, ठीक, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, बहुत अच्छा नेम है ये प्रोपेनॉल। अब आगे प्रोपेनॉल हो गया, अब आगे क्या बढ़ सकते हो, अब देखिए, लेकिन इसका नाम अभी देखिए, ये अभी प्रॉपर ठीक नहीं है इसका नाम, क्यों नहीं ठीक, अभी बताते हैं हम आपको, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल सेकेंड क्यों होगा या तो, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी अब हम बात करें नंबरिंग, यहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं नहीं वरीयता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबरिंग, वरीयता, ठीक, ये होता क्या है बच्चों, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक, नंबरिंग वरीयता, ये क्या सी चिड़िया है भैया, हमें तो आती रही, देखिए कैसे होती है ये, मान लीजिए हमने एक लंबी चेन ले लेते हैं कार्बन की, क्या लेंगे, कार्बन की एक चेन, जैसे देखिए हमने पुरानी करी तो थी, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, ये ले लेना।
अब इसमें नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जिधर से हमको ये वाला पास पड़े। ठीक, क्या पढ़े समझे बच्चों? यानी हमें नंबरिंग काउंटिंग तो करनी है, जैसे कार्बन जो हम कर रहे थे, भाई जिधर से हमको पास पड़ेगी उधर से करेंगे। जैसे कैसे देखिए, इधर से हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 तीसरे नंबर पे आया डबल 1, तो ये हमें बहुत दूर पड़ रहा है। ठीक, अभी देखिए कैसे दूर पड़ रहा है, अभी देखिए हम इधर से कर लेते हैं काउंटिंग इसकी 1 2। हाँ तो बच्चों ये इधर से ज़्यादा पास पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इधर से कितने नंबर पड़े 3 पे। ठीक, और इधर से कितना 1 2, दूसरे कार्बन से अटैच है तो हमको इधर से पास पड़ा। ठीक, तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसमें हम ध्यान रखते हैं जो डबल बॉन्ड है या FG ग्रुप है, ये जिधर से हमको पास पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, उसी नंबरिंग को हम वरीयता देंगे, सबसे पहले उसी को मानेंगे, फर्स्ट वही है जिससे हमें पास पड़े, यानी ये, ताकि ये गलत है नंबरिंग के बारे। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए नाम लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले L 1 2 3 4 5 है तो देखिए बच्चों पेंट लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कितने नंबर पे हमको डबल बॉन्ड पड़ रहा है, दूसरे नंबर पे, तो लिखेंगे -2। कैसे लिखेंगे? -2, उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, तो इन क्या इसका नाम पेंटुइन, यानी पेंटुइन, या इसका एक और नाम मिल सकता है, पहले लिख देंगे पेंट। ठीक, उसके बाद इन लगाते हैं हम ऐसा डबल बॉन्ड के लिए, इन लगा दिया। अब साथ में क्या लिखेंगे? इसके लिए 2, क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे। बनी हम लोग स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं, स्टार्टिंग में बीच में भी ला सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं, ये दोनों काम करते हैं हमारे। ठीक, अब जैसे अभी हमने आपको केवल एक ही अल्कोहल का एग्जांपल दिया। ठीक, आप बच्चे कह रहे होंगे भाई सर जी एक ही एग्जांपल दिया, ये कैसे कैसे बजा दिया आ रहा पढ़ने में। तो देखिए अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे, पहले खाली एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी और भी एग्जांपल देंगे। हमने आपको वरीयता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी तो हमने वो आपको पहले बता दी, पहले हमने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम आपको और भी एग्जांपल देंगे, लेकिन हल्की हल्की स्लोली बढ़ी ना, और ये नंबरिंग वेरी जरूरी थी कि हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, तो ये वेरी जरूरी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पहले हमने सिखा दिया। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने अभी कभी सेम एग्जांपल लिया था है, तो अभी देखो जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब इसी का लगा दूँगा मैं OH ले लेता हूँ 3। ठीक, ये ले लेता हूँ मैं C डबल बॉन्ड। ठीक, मैंने तो CH2 ये लिया जैसे मैंने ये। अब बच्चों कब करोगे, अरे सर जी ये क्या दे दिया आपने, एक सबसे ढींचा है, तो ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना। चलो इसकी जगह हम दूसरा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल क्या लिया था, देखिए बच्चों इसमें मैंने 3 थे, मैं इसी को बनाता हूँ। देखिए कैसे, इससे पहले एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे इसी का ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक बच्चों ये ठीक है, ये तो इजी लग रहा होगा ना। देखिए इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, पहले सबसे हम इधर से करके देख लेते हैं 1 3 4, ये 3 नंबर पड़ा, इधर से करके देख ले 1 2 3 4, ये 4 है, दूसरा नंबर पास पड़ा रहा, तो यही नंबरिंग सही है हमारी। इससे करते हैं 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है बच्चों। ठीक, 4 कार्बन है, क्या लगाते हैं मेरे साथ बोलो, मैथ एथ प्रो ब्यूट है ना, तो चलो चलो ब्यूट लिख दिया अपने बच्चों, फटाक ब्यूट लिख दिया। अब OH कितने नंबर पे आ रहा है ये लिखिएगा, पहले अच्छे से याद करो बच्चों, अच्छे से पहले लिखे नहीं, पहले ये लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? एल्केन का नाम लिखेंगे, कौन सा सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो AN लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ये अब देखेंगे बच्चों डैश लगाएंगे, अभी कितने नंबर पे OH आ रहा है? 1, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, देखिए 2 लिखेंगे। उसके बाद अब ये इसके लिए क्या लगाते बच्चों? सोचो 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 जल्दी फटाक से सोचो कि इसके लिए OH के लिए क्या लगाया जाता था। देखो क्या लगाते हैं बच्चों, देखो OL, याद है बच्चों आपको? OL लगाते थे। ठीक है, देखिए अब फटाक से अब इसके लास्ट में क्या लगा देंगे? OL। अब देखिए बच्चों पूरा OBC अब सही है, हैं? देखिए पढ़े एक अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए क्या अच्छा नाम है, ब्यूटेन टू ऑल, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा नाम, सुंदर सा, सही है नाम है। सोचिए बच्चों ये नाम, अभी एक मिसिंग है इसमें, चीज़ क्या है? मैंने बताया था आपको E और O जब 2 वॉबिल साथ में आते हैं तो एक वॉबिल आगे वाला फिक जाता है, यानी हटा के कभी कचरे फेंक दिया जाते थे। लेकिन बच्चों आप लोग कुछ कहेंगे कि सर जी इसमें तो 2 भी है बीच में, तो बच्चों नंबर से कोई मतलब नहीं, अल्फाबेट अगर 2 ऐसे बनाओ तो हट जाएगा आगे वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हट के, क्या बचेगा खाली ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, ये हो गया फटाफट, समझ आ गया बच्चों इतना। ठीक, अब जैसे हम ऊपर वाला, वापस ऊपर वाले पे आ जाओ। ठीक बच्चों वापस ऊपर वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर अब इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग बच्चों इसमें 2 चीज़ें हैं, किधर से करोगे नंबरिंग? सोचो 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 बच्चों, जल्दी सोचो। ठीक, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन महसूस हो रही है कि OH की पहले किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखिए बच्चों मैंने इधर से कर दी 1 2 3 4, अब मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4। सबसे बड़ी बात बच्चों कि इसमें देंगे किसे प्राथमिकता,
डबल बॉन्ड को यार ओ एच को, यानी कि एक एफ जी ग्रुप है, एक ये है, तो करे किधर से, जो हमें दोनों में से पास कौन सा पढ़ना चाहिए। अब टेंशन में जरूर हो गए कि ये तो एक ही नंबर पर पढ़ रही है, जबकि ये कितने नंबर पढ़ा, ये तीसरे नंबर पे, और इधर से करें तो ये दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। क्या करें बच्चों, तो देखिए बच्चों, इधर साइड में एक बात आप चाहे नोट करके लिख लीजिए। नोट, सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है, सबसे पहले जो नंबरिंग करी जाती है वो होती है हमारे बॉन्ड पे, यानी बंद पे होती है हमारी, यानी सबसे पहले जो बंद जहाँ पास पड़ेगा वो करेंगे। फिर बंद के बाद क्या आता है हमारा, एफ जी ग्रुप आता है। ठीक है, एफ जी ग्रुप, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे बढ़िया, पहले बंद की फिर एफ जी ग्रुप की। ठीक है, यानी कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, ओ एच हो, एल्डेहाइड हो, भी आपको हमने इतने पढ़े हैं, खाली उनके ध्यान रखिए। पहले बंद करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो पहले आए पहले उसको तरफ से करेंगे, उसके बाद एफ जी ग्रुप से करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, पहले बंद से करनी है हमें, यानी इधर वाली फर्स्ट वाली नंबरिंग जिस समय बंद पास में पड़ रहा है वो हमारी सही है। नाम इसका क्या होगा ये देख लेते हैं सबसे पहले बच्चों। नाम इसे चार कितने, एक 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूट। डबल बॉन्ड, अब बच्चों कुछ कहेंगे कि फर्स्ट इन लिखे, सर क्या लिखे। ठीक, तो देखिए ब्यूट डैश फर्स्ट इन। ठीक, क्यों डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं बच्चों, उसके आगे डैश। कितने नंबर पे आ रहा है अल्कोहल, इधर से पास होगी 1 2 3 नंबर पे अल्कोहल आया, 3 ऑयल। ठीक, अब देखिए इसमें भी सेम फंडा वही आया जैसे हमारा इसमें था कि ई अड़ गया था। ठीक, इसमें देखिए 2 ऑयल एक साथ था कि ई और ओ, तो क्या हो जाए, ई हटा दो फटाक से, नाम लिख दो इसका ब्यूट। अब चाहे देखो जब फर्स्ट नंबर पे आती है तो चाहे आप लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है, आप जैसे कोई आप पे बोझ नहीं डाल रहा है। ठीक, जैसे हम चाहे ऐसे लिख सकते ब्यूट फर्स्ट इन, देखिए सॉरी बच्चों ये ई नहीं आएगा, 3 और या खाली देखो बताया हमने ब्यूट 3 2 और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इतिहास क्लियर है। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल कोई सा अगर आप बताना चाहें। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं कौन सा ले लूँ। ठीक है, चलो देखता हूँ मैं, अभी 1 मिनट बच्चों देख लूँ मैं, जैसे एग्जांपल आपके लिए अच्छा सा कि आपको समझ भी आए। जैसे हाँ बच्चों, ये एग्जांपल भी वही था। अभी आपको अल्कोहल कराऊँ तो अल्कोहल के भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1 सेकंड बच्चों मुझे दीजिएगा। जैसे बच्चों ये लीजिए कि एक और एग्जांपल हमें मिल गया, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2 2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है बच्चों। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें भी सेम फंडा लगाओ भाई, 1 2 3 4, इधर से हमको पास पड़े हम लगा दे फटाक से, 4 होते तो क्या लगा दे 1 2 3 4 ब्यूट। ठीक, उसके बाद क्या लगेंगे, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड देखना, फिर बॉन्ड का नाम लिख दो फटाक से। ठीक, ब्यूटेन। ठीक, एन कौन सा सिंगल बॉन्ड, एन। ठीक, फिर क्या लगेगा, फर्स्ट पे ही बोला है, फर्स्ट चाहे लिखो ना लिखो, देखिए चलो मैं आपको लिख देता हूँ, वो है ठीक फर्स्ट और। ठीक, एक ई कट जाएगा, आपको बता चुका हूँ, तो क्या लिखा बचका ब्यूटे। चाहे देखो फर्स्ट लिखो ना लिखो, मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, या फिर इसका नाम क्या लिखता हूँ बच्चों, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको हो गई होगी मैं जहाँ तक समझ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद फिलहाल बच्चों मुझे लगता है कि आज के लिए आपको इतना वीडियो अच्छा हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ में ना हो, और क्या, और आपको कोई दिक्कत भी ना हो किसी चीज़ में। बच्चों वैसे इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक और मैं एक आध एग्जांपल और कराऊंगा बिल्कुल आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो ही ना। ठीक है, अरे हाँ बच्चों, इसमें एक टॉपिक तो रह ही गया, आपको याद हो कौन सा टॉपिक, कौन सा बताऊँ, ClBl एक्स वाली एक्स नहीं बच्चों, ये वाली एक्स, कौन सी एक्स, देखिए क्रियात्मक समूह में आपको कौन कौन सा पढ़ा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्कोहल, लेकिन भैया एल्किल हैलाइड तो रह ही गए, तो चलिए इस पर भी हम आ जाते हैं एक आध। ठीक, एल्किल हैलाइड की एग्जांपल है। अब एल्किल हैलाइड के बाद मिक्स मिलेंगे, मिक्स में कैसे, चलो पहले से एक आध सिंपल लिख लेता हूँ मैं। ठीक, सिंपल लिख लेता हूँ मैं, ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसका नाम कैसे लिखें फटाफट से। अब बच्चों इसकी एक बात हमने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक, कि Cl पहले नहीं, इसके जब लिखते हैं तो ये पहले नहीं आएगा, ये लास्ट में लिखा जाएगा, एल के वाया एथ में। जैसे इसमें कितने कार्बन है, इधर से पास 1 2 3, कितने हुए 1 2 3 यानी प्रो। अब देखिए इसमें अब आप क्या कहेंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, लेकिन क्लोरो लास्ट में लगा पहले, देखिए इसमें सब में क्लोरो पहले लिखे जाते हैं। ये जो होंगे ग्रुप, इनको सबसे पहले इसका क्या होगा, इसका होता है क्लोरो,
ये लिखा जाएगा पहले इसके नाम से क्लोरो। अब बच्चा आप कहेंगे प्रोप, क्लोरो प्रोप ये कैसा नाम हो गया, ये सुनो इसके क्या लगाएंगे, बॉन्ड नेम लगाएंगे बच्चों इसके, प्रोप एन कहाँ से कहेगा बच्चों, कहना नहीं है आपको, सिंगल बॉन्ड है सब में, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ए लगा दे। ठीक, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। ठीक, इतने तो कोई ईजी है नहीं, आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए इस बारे में। तो ठीक है, अब देखिए जैसे अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे आपको, एक से तो आपको समझ आने से रहा। ठीक है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है एक बार में कहाँ मानती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे आगे और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए जैसे अब हम एक मिक्स में एग्जाम्पल लेंगे। मिक्स यानी आप एक साथ, ये मिक्स ही क्या हुआ अभी, देखिए चूरन वूरन बनाया जो मिक्स में एग्जाम्पल लेंगे आप। देखिए जैसे Cl, ठीक, Cl सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक ठीक बच्चों, अब इसका हम कैसे कर सकते हैं नामकरण। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले इसमें दो द्विबंध भी और Cl भी है, तो हम इसे इंपॉर्टेंस किसको देंगे, सबसे पहले द्विबंध को। ठीक, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 नंबर पे आया तो 4 नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लोकेशन, देखो जो नंबरिंग हो जो होती है ना, वो इसकी लोकेशन बताने की होती है कि कहाँ पर है, किधर है, कहाँ घूम रहे हैं। ठीक ठीक, जैसे आप लोग कहीं घूमने चले जाते हो तो मम्मी पापा से पूछे कहाँ, तो वैसे इसकी हमें लोकेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर पे है और हमें पता है पहले ही लिखना है हमें इसको, तो चलिए 4 लिखेंगे एंड क्लोरो लिखेंगे। याद रखिए हमेशा नंबरिंग और नेम यानी इंग्लिश और मैथ के बीच में डिफरेंस रहेगा बच्चों, दोनों बनती नहीं है, तो इसलिए डैश लगा देते हैं। 4 क्लोरो। अब इसमें वही सिंपल से काम कर दीजिए। अब देखिए सॉरी बच्चों गलती हो गई, 4 नंबर पे क्लोरो आ गया, 4 में 3 पे था, तो देखिए लिख देते हैं वापस हम इसका, 3rd क्लोरो। ठीक है, वो हमने गलती से ध्यान नहीं देता, 3rd क्लोरो। अब देखो बाकी इसका नाम से 3 है तो प्रोप लिख देंगे, प्रोप। देखिए अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक दो चीज़ें हम इसमें, या तो फर्स्ट करके लिख सकते हैं, प्रोप क्या आ जाएगा भैया हमारा, डबल बॉन्ड है नहीं, इन लिख दिया जाएगा, या फिर 3rd क्लोरो, क्लोरो प्रोप डायरेक्ट इन। ठीक, यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फर्स्ट केवल स्कूल में आने वाला बढ़िया होता है, बाकी कोई नहीं होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है उड़ा दिया, वैसे कभी एक नंबर वाला लिया जाता है, हर बच्चे कोई एक रुपया लेता है, नहीं लेता है, तो वैसे यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे इसको लिख के ना लिखे, हाँ 2 रुपये जरूर महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो एक Cl का एग्जाम्पल और हो गया। ठीक, जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, देखिए जैसे ये लाइक ले लेता हूँ मैं, एक है H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये भी देखिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इसके लिए। अब इसमें डबल आ गए बच्चों में, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होंगे। ये तो आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ा है सब बेसिक्स था, अब इसके आगे जो यहाँ से है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए जब 2 बॉन्ड आ गए, पहले हमारे खाली क्या था बच्चों, एक बॉन्ड था, एक FG ग्रुप था। ठीक, यहाँ पर भी देखिए मैं आपको एक आध और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड है, खाली डबल बॉन्ड था। कभी हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक लगाए बच्चों, ये तो खाली डबल बॉन्ड वाले थे, या खाली एक FG ग्रुप था उनके साथ। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए, इनका नामकरण कैसे होता, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।